श्री राम का वनवास, त्याग और प्रेम की यात्रा। अयोध्या की गलियों में आज सन्नाटा था। महलों की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर भगवान राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उनके साथ माता सीता भी थी, जिन्होंने महलों के वैभव के ऊपर अपने प्रेम और कर्तव्य को चुना। ये यात्रा केवल राजपाट छोड़ने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और मानवता को धर्म का मार्ग दिखाने की शुरुआत थी। जब वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उनकी भेंट केवट से हुई। केवट एक साधारण नाविक था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा था। उसने राम से कहा कि वो उन्हें अपनी नाव में तभी बिठाएगा जब वो उनके चरणों को धो लेगा। राम ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दी। यहाँ राम ने सिखाया कि भक्ति के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर उन्होंने एक साधारण भक्त के प्रेम को स्वीकार किया। वन का जीवन कठिन था, लेकिन राम और लक्ष्मण ने इसे सहजता से अपनाया। लक्ष्मण ने बड़े भाई की सेवा को ही अपना धर्म माना। कंकड़ पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए राम ने लक्ष्मण को सिखाया कि जीवन में सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। अगर मन में शांति हो तो घने जंगल भी महल की तरह सुरक्षित महसूस होते हैं। धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। सीता माता ने वन के एकांत में भी सादगी और संतोष का परिचय दिया। उन्होंने मिट्टी की कुटिया को अपने प्रेम से स्वर्ग बना दिया। यहाँ राम और सीता ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य की ज़रूरतें बहुत कम हैं और असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपनों के साथ और प्रकृति की गोद में रहने में है। चलते चलते राम शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी एक वृद्ध महिला थी जो वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने राम को खिलाने के लिए जंगल से बेर चुनकर रखे थे। वे बेर मीठे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उसने हर बेर को पहले खुद चखा था। राम ने बिना किसी झिझक के वे जूठे बेर खाए। यहाँ उन्होंने दुनिया को समानता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि प्रेम में कोई जूठा या अशुद्ध नहीं होता। वनवास के दौरान राम ने घंटों ध्यान और चिंतन में बिताए। एकांत ने उन्हें सिखाया कि आत्मा की शक्ति विपरीत परिस्थितियों में ही निखरती है। उन्होंने प्रकृति के हर जीव से बात की और ये महसूस किया कि सारा ब्रह्मांड एक ही सूत्र में बंधा है। शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है, और उसे पाने के लिए मौन और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब विपत्तियां आईं और संघर्ष बढ़ा तो राम की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास के प्रतीक थे। राम ने हनुमान को अपना मित्र और भाई माना। इस मिलन ने सिखाया कि जब हमारा लक्ष्य पवित्र होता है तो पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता के लिए सही लोगों को हमारे जीवन में भेजता है। सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि संगठित होकर नेक कार्य करने में है। राम ने पशु पक्षियों और वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाने का असंभव कार्य कर दिखाया। उन्होंने सिखाया कि एकता में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर सकती है। हर छोटा योगदान महत्वपूर्ण होता है, जैसे गिलहरी ने रेत के दाने लाकर सेतु बनाने में मदद की थी। उन्होंने हर जीव के सम्मान और उसकी क्षमता पर विश्वास करने का पाठ दिया। 14 वर्षों की ये यात्रा केवल वन में भटकना नहीं था, बल्कि एक आदर्श पुरुष के रूप में स्वयं को गढ़ना था। राम और लक्ष्मण ने हर चुनौती का सामना मुस्कुराहट के साथ किया। उन्होंने सिखाया कि मर्यादा का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। त्याग ही वह बीज है जिससे सुख और शांति का वृक्ष फलता फूलता है। राम की इस यात्रा से हमें 4 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अपने माता पिता और दिए गए वचनों का सम्मान करना। दूसरी, समाज में हर किसी को समानता और प्रेम की दृष्टि से देखना। तीसरी, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और मर्यादा न खोना। और चौथी, अहंकार का त्याग कर सादगी में सुख खोजना। राम का वनवास हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है, जहाँ संघर्ष ही हमें महान बनाता है।